क्या पीढ़ियों से राम और कृष्ण को लेकर जो सत्य माना जाता रहा है वह सच है भी, या सिर्फ उसे सच मान लेने की परंपरा है? राम और कृष्ण जिन्हें हम आदर्श और देवता के रूप में जानते हैं, क्या उनकी कहानियों में भी कुछ ऐसे सवाल छिपे हैं जिन्हें आज तक नहीं पूछा गया? इसी सवाल को उठाती है रिडल्स इन हिंदुइज्म, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की यह किताब, जो हमें परंपराओं को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। आइए जानते हैं राम और कृष्ण के बारे में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने क्या सवाल उठाए। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, मतलब वह व्यक्ति जो मर्यादा और धर्म का सर्वोच्च उदाहरण हो। लेकिन जब हम उनके जीवन के निर्णयों को देखते हैं तो यही दावा सवालों के घेरे में आ जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल सीता के साथ किए गए व्यवहार पर खड़ा होता है। सीता जो उनके साथ वनवास गईं, हर कठिनाई में साथ रहीं, रावण के अपहरण के बाद भी अपने चरित्र पर अडिग रहीं, उसी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अगर राम को अपनी पत्नी पर विश्वास था तो फिर यह परीक्षा क्यों? और अगर विश्वास नहीं था तो फिर उन्हें आदर्श पति क्यों कहा जाता है? यहाँ बात खत्म नहीं होती। अग्नि परीक्षा के बाद भी जब राम उसी सीता को जो गर्भवती थी जंगल भेज देते हैं, यह फैसला एक राजा का था या एक ऐसे व्यक्ति का जो समाज के दबाव के आगे झुक गया? अगर राजा का पहला कर्तव्य न्याय है तो क्या यह न्याय था? यही वह बिंदु है जहां मर्यादा शब्द कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि मर्यादा सिर्फ समाज को खुश रखने का नाम नहीं है। मर्यादा का मतलब न्याय और संवेदना भी होता है, और जब संवेदना गायब हो जाती है तो आदर्श की छवि अपने आप टूटने लगती है। शंबूक के प्रसंग में डॉक्टर आम्बेडकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। एक शूद्र जो तप कर रहा था, उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह उस काम को कर रहा था जिसे उस समय की व्यवस्था ने उसके लिए मना किया था। अगर धर्म का मतलब सबके लिए समान नियम है तो फिर शंबूक की हत्या किस धर्म का हिस्सा थी? यह सवाल सिर्फ राम पर नहीं, उस पूरी व्यवस्था पर खड़ा होता है जिसने समाज को वर्गों में बांट दिया, जहां कुछ लोगों को अधिकार दिए गए और कुछ लोगों को उनसे दूर रखा गया, और जो इस सीमा को पार करने की कोशिश करे उसे दंड दिया जाए। यहां एक और बात समझने की है। इन कहानियों को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया उसमें राम को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया गया ताकि उनके हर फैसले को सही माना जाए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को बिना सवाल किए आदर्श बना दिया जाता है तो उसके फैसलों पर सवाल उठाना भी गलत माना जाने लगता है। लेकिन जब हम इन घटनाओं को तर्क की नजर से देखते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। राम एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आते हैं जिनके फैसले कई बार न्याय और समानता के खिलाफ जाते हैं, और यही वह जगह है जहां सोचने की जरूरत पैदा होती है। क्या आदर्श वही है जिसे हमें बिना सवाल किए मानना है, या फिर आदर्श वह होना चाहिए जो हर परिस्थिति में न्याय और समानता के साथ खड़ा हो? यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक चरित्र पर नहीं बल्कि उस पूरी सोच पर सवाल करता है जिसे पीढ़ियों से सही माना गया। यही कारण है कि इस तरह के प्रश्न जरूरी हैं, क्योंकि बिना सवाल के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अब बात आती है कृष्ण की। डॉक्टर आम्बेडकर कृष्ण के चरित्र पर ऐसे तीखे सवाल उठाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कृष्ण को एक चतुर, नीति जानने वाले और धर्म स्थापित करने वाले भगवान के रूप में दिखाया गया, लेकिन जब उनके कर्मों को ध्यान से देखा जाता है तो कई ऐसे प्रसंग सामने आते हैं जहां नैतिकता और नीति के बीच टकराव दिखाई देता है। सबसे पहले महाभारत का युद्ध सामने आता है। कृष्ण ने खुद युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन पूरे युद्ध की दिशा उनके हाथ में थी। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जिसमें धर्म के लिए लड़ना जरूरी बताया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस युद्ध में अपनाए गए सभी तरीके धर्म के अनुरूप थे? भीष्म को हराने के लिए छलपूर्ण रणनीति का उपयोग किया गया। द्रोणाचार्य को हराने के लिए यह झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। कर्ण को उस समय मारा गया जब वह निहत्था था और अपने रथ का पहिया निकाल रहा था। अगर धर्म की जीत के लिए अधर्म के तरीके अपनाए जाए तो क्या वह सच में धर्म की जीत कहलाएगी? यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ जीत के लिए किसी भी तरीके को सही ठहराया जा सकता है? कृष्ण को नीति का ज्ञाता कहा जाता है, लेकिन यह नीति कई बार सीधी नहीं बल्कि चाल और रणनीति से भरी हुई दिखाई देती है। और यही वह जगह है
जहां उनके आदर्श रूप पर सवाल उठते हैं। कृष्ण और गोपियों की कहानियां, रासलीला और उनके कई संबंधों को भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यही व्यवहार किसी आम इंसान के लिए स्वीकार्य होता है? अगर नहीं, तो फिर इसे आदर्श क्यों माना जाए? यह बात साफ हो जाती है। एक ही काम जब किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा किया जाए तो गलत माना जाता है, लेकिन वही काम जब कृष्ण से जोड़ा जाता है तो उसे सही ठहरा दिया जाता है। यही दोहरा मापदंड है जिस पर सवाल उठता है। कृष्ण के चरित्र को इस तरह प्रस्तुत किया गया कि वह हर परिस्थिति में सही नजर आए, चाहे वह युद्ध की रणनीति हो या उनका व्यक्तिगत जीवन। हर चीज को धर्म और भक्ति के नाम पर स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जब इन घटनाओं को तर्क और न्याय की नजर से देखा जाता है तो तस्वीर बदल जाती है। यह साफ दिखने लगता है कि हर निर्णय, हर कार्य सवालों से परे नहीं है। क्या हमें बिना सवाल किए हर चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए? अगर धर्म का मतलब न्याय है तो फिर हर कार्य को उसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए। और अगर किसी भी स्तर पर यह कसौटी टूटती है तो सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि जब सवाल नहीं उठते तब गलत चीजें भी सही मान ली जाती हैं। और यही वह जगह है जहां समाज सोचने की क्षमता खो देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम उन सभी पात्रों को जिन्हें आदर्श के रूप में हमारे सामने रखा गया, तर्क और समानता की नजर से देखें, क्योंकि असली सम्मान अंधविश्वास में नहीं, समझ में होता है। और जब समझ आती है तब इंसान खुद फैसला करता है कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। यही इस पूरे विचार का सार है। राम हो या कृष्ण, सवाल दोनों पर बराबर उठने चाहिए, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक सच भी जिंदा रहता है। ये थे राम और कृष्ण, जिनकी कथाएं सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सवाल भी खड़े करती हैं। और इन्हीं सवालों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिडल्स इन हिंदुइज्म में एक नई सोच की शुरुआत की। सोचने पर मजबूर करने वाली ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, सवाल अभी बाकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं या स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करके भी अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।